जोहार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जेटेट का जो सबसे पहला टॉपिक है जिसे वर्ण कहा जाता है उसके बारे में समझेंगे कि वर्ण क्या होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देर न करते हुए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ण क्या होता है। तो वर्ण भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई होती है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसको विभाजन नहीं किया जा सकता है। मतलब कि यदि हमें एक वर्ण दे दिया जाए और उसे कहा जाए कि इसे विभाजन करके दिखाओ, इसे बांट कर दिखाओ, तो हम इस वर्ण को, वो जो वर्ण हमें दिया रहेगा, उस वर्ण को हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि इसे विभाजन नहीं किया जा सकता है। अक्षर जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यदि अक्षर का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो शब्द हैं, एक है अ जोड़ क्षर, जहाँ पे अ जो है उपसर्ग है। तो वर्णों को इसलिए हम अक्षर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अक्षर? क्योंकि वर्ण जो है वो विभाजन नहीं होते, वर्णों का विभाजन नहीं हो सकता। इसलिए अक्षर का मतलब क्या होता है? जिसका क्षरण ना हो। तो जिसका क्षरण ना हो उसी को तो हम अक्षर कहते हैं। तो अक्षर जिसका क्षरण ना हो, तो इसीलिए वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। यह वर्ण जो होता है वह ध्वनि का लिखित रूप होता है जिसका विभाजन कभी भी नहीं किया जा सकता। वर्णों का जो लिखित रूप है उसका कभी विभाजन नहीं होता। इसी कारण से हम लोग जो है वर्ण को अक्षर कहते हैं। अक्षर क्या होता है? जिसका क्षरण ना हो। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जब हम लोग वर्णों को व्यवस्थित कर देते हैं, तो जब वर्णों का क्रम सजा देते हैं, क्रम के साथ उसको सजा दिया जाता है, जब उनको पदबंध के आधार पर सजा दिया जाता है, तो वर्णों के उस व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला जो है, वर्णमाला हम लोग अभी पढ़े, वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये वर्णमाला जो है दो प्रकार के होते हैं। एक जो है स्वर कहलाता है और दूसरे को हम लोग व्यंजन कहते हैं। स्वर के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। और व्यंजन के जो है 5 प्रकार होते हैं। ये कौन कौन से व्यंजन है? एक स्पर्श व्यंजन है, एक अंतःस्थ व्यंजन है, एक ऊष्म व्यंजन है, एक संयुक्त व्यंजन है और एक द्विगुण व्यंजन है जो 2 गुण दिखाते हैं। चलिए एक एक करके सभी को समझने की कोशिश करते हैं, स्वर के तीनों प्रकार को और व्यंजन के तीनों प्रकार को। स्वर, हिंदी में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 11। हिंदी में जितने भी स्वर हैं उन स्वरों में से जो भी स्वर है हमारे पास, वो स्वर जो है वो 11 होते हैं संख्या में। ये स्वर कौन कौन से हैं? तो ये स्वर है क्रमशः अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री, ऐ, औ, औ। ये जो है 11 स्वर हैं। ध्यान रखेंगे कि जब हमें हिंदी में स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तो हम बताएंगे कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से हिंदी में स्वर नहीं है? तो अंग और आह। जो अंग और आह है, इन अंग और आह को, इसको जो है हम लोग स्वर का संज्ञा में नहीं रखे हुए हैं। अंग और अह जो है ये स्वर नहीं है। इसलिए हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं और इन 11 स्वरों में से ये भी ध्यान रखेंगे कि इन 11 स्वर में से इन 11 स्वर की जो मात्राएं होती है वो 10 ही होती हैं। अ का कोई मात्रा नहीं होता। अ का यदि हम लोग मात्रा देखेंगे तो अ का मात्रा ऐसा लिखा जाता है। हर्षई की मात्रा, तो हर्षई की मात्रा ऐसे लिखते हैं हम लोग। हर्षई की मात्रा को ऐसे लिखा जाता है। दीर्घई की मात्रा, तो दीर्घई की मात्रा को हम लोग जो है कुछ ऐसे लिखते हैं। हर्षऊ की मात्रा को कुछ ऐसे लिखा जाता है। दुर्घऊ की मात्रा को कुछ ऐसे लिखते हैं, है ना। री की मात्रा को नीचे जो है हम लोग जो है कुछ इस तरीके से री बैठाते हैं और ए की मात्रा को ऊपर में एकार होता है, ठीक है। ऐ की मात्रा को डबल लगा देते हैं हम लोग। औ की मात्रा को ऐसे लिखते हैं। औ की मात्रा को ये ऐसे लिखा जाता है। तो अब ध्यान से देखेंगे कि मात्राएं कितनी है। तो मात्राएं हैं 10, है ना, क्योंकि अ के लिए कोई मात्रा हम लोग यूज़ नहीं किए। इसी कारण से जो हिंदी है उनमें 11 स्वर होते हैं, लेकिन उन 11 स्वरों के लिए हम लोग 10 मात्राओं का ही यूज़ करते हैं। 11 स्वर की कितनी मात्राएं हैं? तो 10 मात्राएं हैं, मात्र 10 मात्राएं हैं। अब जो स्वर का विभाजन है, स्वर को हम लोग 3 वर्गों में विभाजन करते हैं। स्वर का जो है 3 वर्गों में विभाजन होता है। एक होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जो अ है, हर्षई है, हर्षऊ है और री है। ध्यान से सुनेंगे कि हर्षई, तो हर्षई ह्रस्व स्वर। हर्षऊ कैसे है? हर्षऊ, हर्षऊ,
है ना, तो ये ह्रस्व स्वर है। उसी तरीके से अ, हर्षई, हर्षऊ, री, ये जो है ह्रस्व स्वर है। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है, जिसमें दीर्घ नाम करके एक वर्ड आएगा। तो आ जो है ये दीर्घ स्वर है, दीर्घई एक दीर्घ स्वर है, दुर्घऊ एक दीर्घ स्वर है, फिर ए की मात्रा जो है ये भी दीर्घ स्वर की दीर्घ स्वर है, फिर ऐ ये भी दीर्घ स्वर है, ओ ये भी दीर्घ स्वर है, औ ये भी दीर्घ स्वर है। अब जो प्लुत स्वर होते हैं, प्लुत स्वर में क्या होता है, ओम, ये ओम जो है वो प्लुत स्वर है, ओम को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखते हैं जिह्वा के आधार पे, हम लोग जिह्वा के आधार पे देखते हैं। अब जिह्वा के आधार पे जो वर्ण होते हैं, वर्णमाला जो होता है, उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। अब देखते हैं अग्र स्वर क्या होता है। जैसे कि अब हम लोग हर्षई बोले, हर्षई बोले तो देखेंगे हर्षई बोलेंगे, दीर्घई बोलेंगे, ए बोलेंगे, ऐ बोलेंगे, तो देखेंगे कि जो हम लोगों का स्वर का भाग है ये आगे की तरफ से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर क्या होता है, जैसे आप आ बोलेंगे देखेंगे कि बीच में जो है उच्चारण हो रहा है, हम लोग इसलिए उसे मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर, ये आ, जैसे आ बोलेंगे तो आप देखिए आ बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप जो है पीछे से उच्चारण कर रहे हैं, तो उच्चारण स्थल आपका पीछे से हो रहा है, जिह्वा के पीछे की तरफ से, इसी कारण से इसे हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। उसी तरीके से हर्षऊ, दीर्घऊ, औ, औ, ये सब जो है जिह्वा के आधार पे बांटा गया है, जिह्वा के आधार पे इन्हें हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। तो कुछ स्वर आगे उच्चारण होते हैं, जीव के हम लोगों के आगे उच्चारण होता है, कुछ स्वर का उच्चारण जो है बीच में होता है, और कुछ जो उच्चारण है वो पीछे होती है। इसी कारण से हम लोग जिह्वा के आधार पे जो स्वर होते हैं उनको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, एक अग्र स्वर है, एक मध्य स्वर है और एक पश्च स्वर है। उसके बाद मुख के खुलने के आधार पे, जो आपका मुंह है ना वो कितना खुलता है, इसके आधार पे हम लोग जो है जो स्वर हैं उनको हम लोग बांटते हैं। जो मुंह के खुलने के आधार पे कभी कभी क्या होता है, मुंह पूरा खुलता है, कभी कभी आधा खुलता है, कभी कभी एकदम चकोर सा हो जाता है, कभी कभी जो है पूरा गोल हो जाता है, कभी आधा वृत्त बनाता है। तो इसके आधार पे जो है हम लोग क्या करते हैं कि जो वर्णमाला है उनको बांटते हैं। तो सबसे पहला है विवृत, जो आप आ बोल के देखिए आ, तो देखेंगे कि आपका जो है क्या होता है, पूरा का पूरा गोल भी नहीं बनता है, वो क्या आकार पे बनता है, ठीक है। तो इसे हम लोग इसीलिए विवृत स्वर कहते हैं। उसी तरीके से अर्ध विवृत स्वर, अब जब आ बोले तो मुंह आपका पूरा खुला, लेकिन अर्ध विवृत में क्या होता है कि मुंह आधा खुलता है। जैसे बोलेंगे अ तो देखेंगे आधा खुल रहा है। उसी तरीके से ए, है ना, उसी तरीके से औ, ये जो है अर्ध विवृत है। उसी तरीके से समविवृत, समवृत का क्या होता है, समवृत में आप देखिए हर्षई बोल के हर्षई, ठीक है, तो आपका जो मुंह है उतना ज़्यादा नहीं खुल रहा है, तो हर्षई, फिर दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ये सब जो है समविवृत स्वर है। उसी तरीके से अर्ध समवृत स्वर, अर्ध समवृत स्वर में ए, औ, ये सब जो है अर्ध समवृत स्वर है। ये सब स्वर के आधार पर, स्वर जो है, तो स्वर को हम लोग जो है 3 भागों में बांट दिए थे। स्वर को मात्रा के आधार पे, जिह्वा के आधार पे और मुख के खुलने के आधार पे। मात्रा के आधार पे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और जिह्वा के आधार पे अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। और मुख के खुलने के आधार पे विवृत, अर्धविवृत, समवृत और अर्ध समवृत। अब आ जाते हैं व्यंजन। व्यंजन, हिंदी में जो व्यंजनों की कुल संख्या होती है ये कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। अब आ जाते हैं कौन कौन से व्यंजन है। अभी हम लोग पढ़े थे कि व्यंजन जो है 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 5 प्रकार का व्यंजन है। एक को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन भी इसको कहा जाता है। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है उष्म व्यंजन, एक होता है संयुक्त व्यंजन और एक होता है द्विगुण व्यंजन, क्योंकि ये 2 गुण दिखाता है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन क्या है, क से लेके प वर्ग तक हम लोग क ख ग घ अंग, है ना। उसी तरह से च छ ज झ इया टा ठा डा डा मूर्धन्य, ये सब जब हम लोग इन सब को देखेंगे प वर्ग तक, प फ ब भ म, है ना। तो जब इन सब को देखेंगे क से लेके प वर्ग तक, यानी कि क से लेकर म तक, तो ये जो है कुल 25 व्यंजन है। इन कुल 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है 4 होते हैं जनरली। कौन कौन से होते हैं, एक होता है य, एक होता है र, एक होता है ल, एक होता है व। ये जो है 4 अंतस्थ व्यंजन है। अब आ जाते हैं उष्म व्यंजन में। उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तालिवर्ष स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये जो है 4 उष्म व्यंजन है। इसी तरीके से संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो संयुक्ताक्षर में होते हैं ना, संयुक्ताक्षर जितने भी हैं वो सभी संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से संयुक्ताक्षर है, तो 4 है। कौन कौन सा, अक्ष है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। ये जो है संयुक्त व्यंजन है। उसी तरह से 2 गुण वाले जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, एक होता है ड और एक होता है ढ, इसके 2 गुण होते हैं। इसी कारण से इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तो द्विगुण व्यंजन जो है कितने होते हैं, 2।
टोटल इनको जोड़ेंगे 25 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 2, तो टोटल हो जाएगा 33 व्यंजन, है ना। इसलिए हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो 33 है। अब आ जाते हैं देवनागरी लिपि में। हिंदी की जो लिपि होती है जनरली उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसलिए देवनागरी लिपि में जो वर्णों की कुल संख्या है ये 52 होते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33, लेकिन देवनागरी लिपि में, तो देवनागरी लिपि में जो वर्ण होते हैं, देवनागरी लिपि में जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 52। कौन कौन सा स्वर होता है, तो स्वर कितने होते हैं, स्वर व्यंजन होते हैं 11, स्वर वर्ण होते हैं 11। स्पर्श व्यंजन का बात करें तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। अंतस्थ 4 होते हैं, अभी पढ़े हम लोग, य र ल व। स्पर्श व्यंजन कौन सा, क से लेके प वर्ग तक सभी स्पर्श व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कितने हैं, तो 2 है। कौन कौन सा, एक है ड, एक है ढ, ठीक है। एक अयोगवा है, अयोगवा कितने हैं, तो अयोगवा है 2। उसमें व्यंजन कितने हैं, उसमें व्यंजन 4 है। अभी हम लोग पढ़े तालिवर्ष स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये सब उसमें व्यंजन है। और एक है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, ये भी 4 है। कौन कौन सा, अक्ष, त्र, ज्ञ और स। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होता है, वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसका विभाजन नहीं होता, इसीलिए वर्ण को क्या कहा जाता है, तो वर्ण को हम लोग कहते हैं अक्षर। वर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण को बोलते हैं अक्षर। ये अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण ना हो, तो यह ध्वनि का वह लिखित रूप होता है जिसका विभाजन नहीं हो सकता, इसलिए अक्षर को बोलते हैं क्या, अक्षर जो क्षरण ना हो। वर्णमाला, वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होता है, जब वर्णों को हम लोग व्यवस्थित करके सजा देते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्णमाला होता है 2 प्रकार का, स्वर होता है, व्यंजन होता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन कितने होते हैं, 5 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्विगुण। उसी तरह से स्वर क्या होता है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अंग और अह को छोड़ देंगे, बाकी सब जो है 11 हो जाएंगे संख्या में, ठीक है। इन स्वरों की जो 11 स्वर होते हैं उनकी टोटल मात्राएं कितनी होती हैं, उनकी टोटल मात्राएं होती है 10। तो स्वर का विभाजन जो है 3 प्रकार से होता है। एक होता है मात्रा के आधार पे, तो मात्रा के आधार पे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है, तो अ है, हर्षई है, हर्षऊ है और री है। दीर्घ स्वर का देखेंगे तो आ है, दीर्घई है, दुर्घऊ है ना। उसी तरीके से ए है, आई है, औ है, औ है, ठीक है। प्लुत स्वर का देखेंगे तो ओम हो गया। जीवा के आधार पे, हमारे मुख का जो जीवा है उसमें कहाँ से जो है उच्चारण निकल रहा है, इसके आधार पे हर्षई, दीर्घई, ऐ और आई, ठीक है। और मध्य स्वर में अ हो गया, पश्च स्वर में आ हो गया, हर्षऊ हो गया, दुर्गऊ हो गया, औ हो गया, औ हो गया। उसी तरह से मुख के खुलने के आधार पर जो है, जो मुख के खुलने के आधार पे जो वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन सा, विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत। ये सब तो स्वर के आधार हो गए। अब आ जाते हैं व्यंजन में। व्यंजन में पढ़ें कि व्यंजन जो है हिंदी में व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो 33 होती है। और ये व्यंजन जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, क से लेके प वर्ग तक, यानी कि क से लेके म तक कुल 25 व्यंजन हो जाएंगे। उसी तरीके से अंतस्थ कौन कौन सा होगा, य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया। ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा, तालिवर्ष, मूर्धन्य स, दंत स और ह हो गया। उसी तरह से संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र और ज्ञ और स्र हो गया। द्विगुण व्यंजन ड और ढ। और देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या होती है 52। स्वर व्यंजन होते हैं 11, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन होता है 4, द्विगुण व्यंजन होता है 2, अयोगवा होता है 2, ऊष्म व्यंजन होता है 4 और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। तो ये पूरा जो अभी हम लोग वीडियो में देखें, ये सब वर्ण के अलग अलग तरह के प्रकार थे। आशा करता हूँ कि ये जो वर्ण टॉपिक है आप लोगों को समझ आया होगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो आपको अब दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।